हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स व्यू। तो आज देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ और कल ट्यूसडे के दिन निफ्टी क्या कर सकता है, कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि मार्केट जो है, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बताया था। यहाँ पे भी मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम एक बार लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे के दिन और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। और लास्ट जो मार्केट ने हाई लगाया था वो 340 के आसपास लगाया था, 17,340 के आसपास लगाया था। तो यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था कि मार्केट जो है रीटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है, वैसे ही रीटेस्ट के लिए नीचे आया भी। और यहाँ कहीं पे मार्केट ने जो है रीटेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ आज निकला है। सुबह मॉर्निंग के अंदर ये वाली जो कैंडल है 9:15 पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई और उसके बाद लो लगाया मार्केट ने, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट नीचे मार्केट आ चुका था। और उसके बाद वापस एक यहाँ पे लंबी विक बन गई और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकल गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैंने टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी चार्ट की फोटो मैंने शेयर की थी और मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है एक इस जोन में जा सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक साइडवेज का जोन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स भी बना के चार्ट में मैंने वहाँ पे भेजा भी हुआ है। तो यहाँ पे इस जोन के अंदर मार्केट कहीं पे ऊपर की तरफ निकला है। तो यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये 17,331 जो यानी कि जो पिछले हाई के आसपास जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, उसी रेजिस्टेंस के पास मैंने बोला था कि मार्केट जाके रुक सकता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट जो है कल के दिन या फिर परसों के दिन। यहाँ पे अच्छे खासे हाई चांसेस बन जाते हैं क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लो भी हो गई थी मार्केट। और यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले भी बोला हुआ था कि अगर 17,331 या 17,341 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ही आपको जो है अप साइड की एंट्री लेनी है और आपका जो टारगेट रहेगा वो 17,430 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने आज इस बॉक्स को ब्रेकआउट नहीं दिया। तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट सुबह थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है या फिर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो ये आपको पैटर्न नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना है और अच्छा खासा अपसाइड का मूव देना है तो मार्केट को यहाँ कहीं पे 17,190 के आसपास वापस से सपोर्ट लेके और देन उसके बाद मार्केट को ऊपर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और तो यहाँ पे आपको नीचे एम ऐसे पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और जो आपका टारगेट होगा यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। या फिर यहाँ कहीं पे अगर मार्केट जो है सुबह अगर फ्लैट ओपन होता है या मान लीजिए आपका ज़्यादा कोई नीचे की तरफ मूव नहीं देता है तो यहाँ पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डोजी बन के और एक अच्छी रेड कैंडल सेटल होती है मॉर्निंग के टाइम पे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और ये टारगेट आपका रहेगा 17,190 के आसपास का। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं या फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है तो सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 17,100 का। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस है कि यहाँ से वापस बाउंस बैक हो और उसके बाद वापस मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में निकले। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो आपको सीधे जो लेवल है वो 17,050 के आसपास दिखाई देंगे और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से मार्केट वापस से एक बार फिर से बाउंस बैक ले सकता है और आपका जो मेन टारगेट रहेगा वो फिर रहेगा 17,120 और फिर 17,200 का जो आपका मेन टारगेट है वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा 17,200 के आसपास का, अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होकर थोड़ा सा बाउंस बैक की तरफ जाती है। तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करती तो सिर्फ मार्केट आपको यहाँ कहीं पे घूमती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए क्योंकि मार्केट कुछ टाइम से कोई अच्छा ब्रेकआउट या फिर एक लॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो जा रही है। काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये बॉक्स जो मैंने बनाया है ये साइडवेज का बॉक्स भी हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ना आए या फिर ना ही ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आके और यहीं से बाउंस बैक और डाउन करती रहे। तो यहाँ पे अगर ये चांसेस बनते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको सेलिंग करनी है 17,300 के आसपास और यहाँ पे आपको बाइंग करनी है 17,190 के आसपास अगर इस बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करना है तो। और टारगेट इस बॉक्स के मिड का आप रख सकते हैं, जो भी पॉइंट आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो कल के दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस रेंज में ही आपको दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट
17,331 या 17,341 के ऊपर निकलता है तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो 17,400 के ऊपर का देखने को मिलेगा। 17,420 भी हो सकता है, 17,430 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रिवर्स हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ कहीं पे 17,300 के ऊपर सपोर्ट लेगी तो ही मार्केट इस लेवल को तोड़ के 17,500 के लेवल को पार कर पाएगी। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन भी आपको ध्यान में रखना है, 17,400 और 17,341 के ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन दोनों को तोड़ना होगा। तो अब बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट एक जोन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे एक रेक्टेंगल के बॉक्स के अंदर जो है ट्रेड कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो, मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको तोड़ के अगर मार्केट ऊपर ही रहता है तो ऊपर ही निकल सकता है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 39,600 के आसपास। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आपको 40,000 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। और काफ़ी क्लोज जो है मार्केट यहाँ पे आज बंद हुई है। अगर आप देखेंगे तो 39,920 के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है अभी तक। तो ये अभी जो टाइम हुआ है वो 3:46 का आया, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी भी करेक्शन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और उसके बाद जो है मार्केट सीधा 40,000 के लेवल की तरफ जा रहा है। और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है सुबह इस चीज़ को, इस लेवल को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलता हुआ आपको नज़र आए और यहाँ पे 40,000 के आसपास जाके मार्केट कहीं इस रेजिस्टेंस लेवल को 40,200 40,220 के रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। और आपका नया सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 39,500 के आसपास क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे कहीं पे जाके 39,500 और 40,200 के बीच में कहीं पे मार्केट साइडवेज भी होने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट को फ्यूचर में ऊपर जाना है तो 39,500 के ऊपर ही मार्केट को बने रहना होगा और ये लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर 40,000 के लेवल को पार कर पाएगी। अदरवाइज मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आएगा। तो उसके बाद आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे 40,200 से वापस रिवर्स मारता है तो यहाँ पे आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 39,500 का रहेगा। और अगर मार्केट उससे नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे मार्केट दोबारा साइडवेज हो सकती है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे आता है तो मार्केट सीधा आपको 39,000 के लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन होती है, यूएस की भी, अगर डाउ जोन्स भी पॉजिटिव ओपन होता है। वैसे अगर आपने देखा हो डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव में बंद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडियन मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर की तरफ का मूव दिखाया। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इंडियन मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कल अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को तोड़ देती है, 40,000 के लेवल के ऊपर निकलती है, तो आपको ये लेवल ज़रूर दिखाई देगा 40,200 220 का। और यहाँ से मार्केट आपको रिवर्स होते हुए भी नज़र आ सकती है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर मार्केट सुबह ओपन होते ही 40,200 को टच कर देती है या इसके ऊपर निकलती है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से ऊपर का मूव दिखाए तो ही आपको जो है पुल बैक के टाइम पे ही आपको बाइंग करनी है। अदरवाइज आप नीचे का ही मूव बना सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, मान लीजिए अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के ऊपर से नीचे आती है, तो ये लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अच्छी सेटल हो 39,600 या 650 के आसपास, तो आप यहाँ से वापस एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और ऊपर का टारगेट आप 39,900 और 39,000 के लेवल का आप टारगेट भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे अगर आपको नीचे देखना है तो ये लेवल आपको 39,600 का आपको दिखाई देगा। अगर मार्केट ये तोड़ती है तो उसके बाद आपको 39,200 का जो लेवल है वो आपको पहला टारगेट आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखती है। अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर आती है तो यहाँ पे फिर आपके वापस से साइडवेज होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा साइडवेज हुई है पहले भी, तो यहाँ पे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, या तो इसके ऊपर ही बनी रहे मार्केट कहीं पे, या फिर इस बॉक्स को यहाँ पे अंदर क्लोजिंग देख अच्छी खासी रेड कैंडल, तो आप यहाँ पे इसके मिड का जो है वो टारगेट बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो यही चीज़ आपको मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रखनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, इसका ही आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।